देखिए पहली बात तो अगर कभी भी जिंदगी में समस्याएं आए तो उसे लड़ना सीखो, न लड़ पाओ तो दूसरे सलाह लो, ठीक है। अगर दो रेखाएं हैं, क्या ये, तो इसे क्या बोलेंगे, रेखा एल, रेखा क्या बोलेंगे, एम। ये रेखा का नाम है, सभी लोग रेखा को जानते हो, कहाँ रहती है, हम नहीं जानते। सुभाष तुम तो जानते हो ना, है। चलो ये रेखा का नाम एल, ये रेखा का नाम एम। तो अब इधर देखो, अगर कोई जो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट दे, क्या करे, तो इसे क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, क्या बोलते हैं। तो हमेशा एकांतर कोण आपस क्या होते हैं, एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। कोण एक कोण दो, तो एक बराबर क्या होगा, दो। एकांतर कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर। अगर कोई एक रेखा दूसरे रेखा काटे तो ये और ये इसकी खोपड़ी पे बने दोनों कोण को क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का मतलब देखो, शीर्ष का मतलब ऊपर, भिमुख मतलब उल्टा, सिर गोड़, कहीं मोड़े गुड़े है ना, कहीं मोड़े से लेके गोड़े तक पीटे जाइयो, है ना। तो ये शीर्ष विमुख क्या है, शीर्षा, ये आपस क्या होते हैं, बराबर। ये दो चीजें याद रखिए, ठीक है। अगर इधर बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, शीर्षा विमुख है। तो अब इस पे आते हैं, ठीक है। दूसरा दो हो गए, तीसरा नियम ये है, नहीं तीसरा भी रोक के बताता हूँ अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अब यहाँ दिया ओडीसी समरूप, इसको इससे बोलते हैं समरूप, क्या बोलते हैं, समरूप। अगर दो लाइन के ऊपर ये जोड़ई आ जाए तो क्या बोला, सर्वांग सम, क्या बोला, सर्वांग सम। और केवल जोड़ई भरा होगा, क्या बोला, समरूप, ठीक। तो अब इसमें दिया है कि ओडीसी समरूप ओबीए के है, ओडीसी के समरूप है, नीचे वाले मतलब एक रूप के हैं लेकिन एक जैसे है लेकिन एक समान नहीं है, अर्थात समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। छोटा बड़ा होगा लेकिन होगा एक रूप का, बराबर नहीं होंगे। फिर बोला एओडी और बीओसी आपस क्या है, बराबर। देखो क्वेश्चन में दिया कि नहीं दिया है, एओडी बराबर बीओसी बराबर 125, ये दिया है। तो एओडी ओ है, तो एओडी बराबर बीओसी। तो भाई तुम्हें पता है कि शीर्षाभिमुख कौन होते हैं, इधर बराबर इधर होगा नहीं होगा, तो 100 कितना है, 25, ये दिया है, ठीक। ये दोनों आपस में क्या है, ये दिए हैं। एओडी बराबर बीओसी, इधर बराबर इधर। फिर सीडीओ बराबर 70, कितना, सीडीओ बराबर 70, तो डी कहाँ है, ओ 70, ये 70 है। तो अब हमसे पूछ क्या लिया है, डीओसी, डीसीओ, ओएबी, डीओसी। हमें क्या निकालना है, डी, ये ओ सी, एक कोण ये पूछा, ठीक। फिर डीसीओ, फिर क्या पूछा, ये पूछा। फिर क्या पूछा, ओ ए बी, क्या पूछा, ओ ए बी पूछा। इतने सबको दिख रहे हैं, है ना। अब इसमें हम लोग अपना दिमाग लगाएं तो आ जाए, और नहीं लगाएंगे तो फोन में लगा रहेगा तो आएगा नहीं, है ना। तो पढ़ लो लक्ष्य द्विवेदी, अंत फोन मिला है वो भी चला जाएगा हाथ से। अब देखिए, अगर कोई एक सीधी रेखा, क्या एक सीधी रेखा पे बना कोण कितने अंश का होता है, 1080, 180 कितना होगा, 180, हाँ। सीधी रेखा बना कोण 180, तो उसे कौन सा कोण, उसका नाम क्या होता है 180 कोण को, रिजु कोण। तो रिज कोण देखिएगा, रिज कोण 180, देखिए मेरी बात सुनिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा का नाम क्या है, डीबी, क्या है, डीबी। डीबी में दो एंगल देखो छिपे हैं, कैसे, ऐसी रेखा है, ऐसी एक रेखा है ना। तो ये वाला दो दिया 100 कितना दिया है, 50,
ये हमें नहीं पता है ना। तो इसको अगर ये डी दिया है, ये ओ दिया है, सी दिया बी, तो दो रूप लिख सकते हैं। तो ऋजु रेखा पे बना कोण कितने अंश का होता है? 180। इसी रेखा पे बना कोण 180। ये कौन कौन से हैं? कौन कौन कोण? DOC प्लस इधर वाला BOC। तो DOC दिया क्या? नहीं दिया, तो निकालना है। BOC दिया क्या? 125 बराबर 180। तो DOC बराबर 180 माइनस 125 बराबर 55। बात समझ में आई? तो DOC बराबर कितना गया? DOC ये इसका मान कितना गया भैया? 55 आ गया। जब ये 55 आ गया है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80। या तो त्रिभुज के तीनों कोण का लगा दो, या तो सम्मुख कोण लगा दो, या तो अब हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक, तो त्रिभुज DOC में दिखा सबको? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो देखो त्रिभुज DOC, कभी भी ये नियम होता है, थ्योरम होता है, ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली हम लोग निकल आएंगे। अर्थात दो कोणों उनका योग दी देंगे, तीसरा 180 बराबर होगा। अर्थात देखो भैया कंसेप्ट समझिए, कैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा बताया हूँ, लिखने में समझ आएगा। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 180। तो पहला कोण, जो कोण को लिखेंगे उसको हमेशा बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बीच में। जिस कोण को लिखेंगे उसको बीच में। तो पहले हम लोग लिख दें D, तो लिख दें CDO, क्या है? फिर DOC, फिर क्या है? OCD। हमने इस त्रिभुज में ये कोण लिखा तो CDO, ये कोण, ठीक, बीच में। फिर ये लिखेंगे तो DOC, फिर ये कोण लिखेंगे तो OCD। अब तुम जरूरी नहीं कि CDO लिखो, तुम्हारी इच्छा तो ODC लिख दो, तुम्हारी इच्छा तो COD लिख दो, तुम्हारी इच्छा DCO लिख दो। मतलब सेंटर पे जिस बीच वाला, ये हमको जानने के लिए होता, ठीक है। तो DOCDO बराबर कितना दिया है? 70। कितना दिया है? DOC बराबर 55, OCD ये DCO तो दिया ना, तो हम लोगों ने क्या लिखा है? OCD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? DCO, बताया ना भाई, तो बीच में होना चाहिए। तो क्या लिख दें? DCO बराबर 180। तो 7 5 125। तो DCO बराबर 180। तो DCO बराबर 125 माइनस 125। तो DCO बराबर कितना आएगा? 55। कितना आया? ये भी कितना आ गया? 55। अब बताइए, जब ये 55 आया तो हमें इसका मान पता हो गया, इसका मान तो इसका चाहिएगा। तो सबको पता है कि एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस क्या होते हैं? बराबर। तो ये बताइए, एंगल DCO के बराबर एंगल क्या है? OAB है। देखो एंगल DCO, ये एकांतर कोण ये होगा, जैसे अगर ऐसे खींच देंगे तो ये कोण ये बराबर होगा, ये वाला, तो इस तरह ये वाला बराबर होगा, तो ये वाला देखो बराबर है कि नहीं बराबर? एकांतर कोण है। तो DCO का मान कितना है? 55 बराबर OAB, अर्थात कोण OAB का मान कितना आ गया भाई साहब? 55 आया। ठीक, लिखिए। हाँ, 125 है, 120 लाख पर दे। 125 लाख में दे। देखो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन यही है। बता दें, दुनिया रोहित कह रहा है कि दुनिया का सबसे कौन कठिन है ना रोहित? हाँ। एक को दुनिया कठिन है ना, और ये वही तरह है। अब क्या आसान है? दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन बोला हूँ। अगर कभी त्रिभुज आ जाए, देखिए मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा समझ रहे हैं। सर्वांग सम देगा, तो तुम्हें बताया गया है
कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होता है हम लोग उसे समरूप कह सकते हैं, लेकिन समरूप को सर्वांग सम नहीं कह सकते। कल ये बताया गया है, सर्वांग सम को समरूप कह सकते हैं, समरूप को सर्वांग सम नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार अगर एक त्रिभुज ऐसे है, ठीक, दूसरा भी त्रिभुज ऐसे है, तो इसके नियम होते हैं, वो नियम का नाम है सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक। और एक RHS होता है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हम लोगों को अधिकतर इन दोनों में हम लोग फिट हो जाते हैं, तीनों में। सर जी उसमें 3 एंगल नहीं रहेंगे। किसी भी त्रिभुज के, देखो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग निश्चित होता है कि 180 होगा, और किसी भी त्रिभुज का 2 कोण पता होगा, तीसरा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। 2 कोण को जोड़ो कि 180 घटा दे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए एंगल एंगल से भी हम लोग कह सकते हैं 2 कोण बराबर, तो तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली बराबर। तो अब हम लोग ये 3 नियम होते हैं। साइड एस का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, ए का मतलब होता है कोण कोण, साइड मतलब साइड साइड साइड, एंगल मतलब भुजा कोण कोण कोण, सॉरी भुजा 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 कोण कोण कोण। तो भुजा 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 तो कहा ना, है ना, एक बार दर्दी फिर से। तो साइड 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 है ना, और कोण कोण कोण। उंगली। तो अब चलते हैं, भूंजते हैं और खाते हैं। क्या हो रहा? पहली बात तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा दरवाजा खोल के अंदर जाओ। और लाइट जला के बाहर आओ। आ गई ना लाइट? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत क्या करो, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसी को सिद्ध करना है। जिसको सिद्ध करना है वही गला ही ले हो जाते, काम खत्म, बात खत्म। और सर्वांग सम किसे कहते हैं, जिसके प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा बराबर होंगे उसे सर्वांग सम बोलेंगे। अर्थात जो लौड़े लड़का क्या होते हैं, सर्वांग सम, रोहित दोनों है ना, वो कहते नहीं, दोस्तों नहीं नहीं, दोस्त, एक दोस्त में मेंटेलिटी मिलती है। दोस्त समरूप है ना। हाँ, दोस्त समरूप हो जाता है, सर्वांग समरूप। जुड़ा हुआ भागी। हाँ, अरे तो वही तो कहे जुड़ा हुआ है, सर्वांग सम होती है। क्या देखो ना भाई है क्या, उसे मगन भाई है। अब देखिए इधर, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत तेजी से। सर्वांग सम त्रिभुज के प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण क्या होता है, आपस में बराबर। हमें समरूप सिद्ध करना, मात्र 2 सेकंड क्वेश्चन है, आंसर हो गया। त्रिभुज ADE ढूंढिए, ADE, त्रिभुज ADE ये है, अरे तो ये लो, खींच लो, ये मिला लो, ADE और ABC है। ये लो, हो गया। अब कहा फिर ABC है, तो त्रिभुज ADE मतलब बड़ा हो गया, ये छोटा त्रिभुज है, और बड़ा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में हमको क्या है, समरूप सिद्ध करना, ना कि सर्वांग सम। तो समरूप सिद्ध करना होगा, तो दिया ABE और ACD, ABE ACD, ये क्या है, सर्वांग सम है। तो देखिएगा, अगर हम इसको मेट दें, ठीक, तो ADE देखिएगा, ये सर्वांग सम, ये ऐसे, और इधर वाला ये सर्वांग सम है। दिखा कि नहीं दिखा, देखो ये वो बताया मैंने, बताया, मार्कर कौन ले गया, 2 मिनट बाद हो गया। ठीक। अब जब ये इधर से, तो ये वाला भुजा क्या होगा आपस में, है ना, तो ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर। जब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर हो, तीसरा कई लंबाई भुजा क्या होगी, बराबर, है ना। तो देखो इसमें, देखो ये अगर इक्कीस तो कम मिला दिया, क्या करें, डी को ऐसे मिलाया, क्या करेंगे, DE को मिलाया, D को E से क्या किया, मिला दिया, ठीक। अब जब ये सर्वांग सम है, इस सर्वांग सम में देखिएगा, सर्वांग सम में जब त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर भी होंगी, है ना। तो AB क्या है, AB बराबर AC, देखो होगा, AB बराबर क्या है, AC है कि नहीं है, कैसा नहीं होगा, अरे नहीं, सब आएगा, ये बिंदु आएगा, सब आगे बढ़ाओ। इधर देखो,
जब देखो त्रिभुज क्या सर्वांग सम क्या होगा, सर्वांग सम, तो सभी भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर। तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो एक देखो त्रिभुज में कौन कौन सा बोला है, ये वाला ए डी ई और ए सी बी। तो एक छोटा त्रिभुज ये और बड़ा त्रिभुज ये है कि नहीं है, ए डी ई और ये क्या है ए बी सी, है ना। ये दो त्रिभुज है तो इसमें एंगल बराबर करिए। तो अब ये अगर इसको हम लोग इसको मेट दें, क्या करें इसको मेट दें, इसको क्या करें मेट दिया गया। तो देखिए ये कोण और ये कोण आपस क्या होंगे बराबर, संगत कोण होगा कि नहीं होगा। तो कोण डी बराबर क्या होगा, कोण बी हुआ, कोण डी बराबर कोण बी। तो इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण आपस क्या होंगे बराबर। तो कोण बी बराबर क्या होगा, ओ सॉरी कोण ई बराबर ई है ना यहाँ, कोण बी बराबर कोण सी। देखो संगत कोण सब क्या है, देखो डी बराबर ई बी बराबर सी, दो संगत ये क्या है संगत कोण, ये भी क्या है संगत कोण, ठीक। और वही कसौटी है, क्या कसौटी, एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये लो इतना खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। हाँ चलिए इसको से ये बताऊं तो बताऊं पहले। सो नए ने 11 4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक। सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये समझ में आएगा, ठीक है। उसमें समय वेस्ट कर दिए फालतू में, अरे क्या समय वेस्ट, हमको क्या पता रहा कि तुम का, अरे तुम तो उलट लियो सब। कहाँ रही हूँ रेंगगढ़ कहाँ रह गया था, एक क्वेश्चन तब वही कहा तुम्हें। चले लड़के ये आएगा, ठीक है। एक तो ससु कक्षा 9 में रेखागणित सही पढ़े नहीं हो सर जी, 8 9 बस नहीं केजी से ना पढ़े हैं लेकिन पढ़ले नहीं पढ़े। 20 गाड़ी तो पढ़ाए दें और रेखा गाड़ी तो चलो बस। ये मेरी कमी है। इसका कारण इसका कारण वैसे नहीं मजबूत हमारे गणित गणित में। इसका कारण इसका कारण इसका कारण तो समझ नहीं आया। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कहने ध्यान दियो संतु वैसे नहीं बताओ तो जनते कहने ध्यान दी का संकुल नहीं बता रहे। हाँ संकुल पढ़ाओ, बस इतना का सब पढ़ा देंगे एक चैप्टर कहानी सुनाओ। आपके साथ रिटायर भी नहीं कदर काम करा था। दूधी वाला रसगुल्ला बंटवाने हैं। ये क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी है, ठीक। ये इजी है, ठीक है। अरे याद तेरी कमेडी नहीं। ए भैया मेरी बात सुनिए, अपनी सुनिए और मेरी भी सुनिए। कुछ नहीं कह रहे ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी दिख गया कि नहीं दिखे सबको। उसमें चलिए ए पी सी डी पी देखिए, ए ई पी ये दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। सी डी पी देखिए, सी डी पी दिखा, सबको दिखा। अगर एक सीधी रेखा हो एक खड़ी रेखा हो कितने अंश का होता है, तो क्या ये 300 का होगा, 80 होगा ना। तो इधर 90 इधर भी कितना होगा, इधर 90 इधर भी कितना होगा। इसका मतलब क्या है 90। एंगल ई बराबर एंगल डी, किसको समझ में आया कि कितने अंश का है। हमका कौन त्रिभुज देखे जाऊँ नहीं पूछे है, ठीक। ये कहता है, यह देखो ये 90 की नहीं जा, ये कितना है 90, यही गवा अब कि नहीं आवा। ए ई पी सी डी पी में एंगल। अब ये बताओ अगर एक रेखा ऐसे हो एक रेखा एक कोण आपस का होते हैं बराबर, तो देखो एंगल
अच्छा मैं उस तरीके तो क्या, अरे इनका बता मुझे। एंगल ए ई पी बराबर एंगल सी डी पी, ठीक, ये बराबर हो गया। फिर देखो एंगल ए पी ई बराबर सी पी डी, ये कैसा है, शीर्षा भिमुख, क्या ये नहीं समझ रहा, ये तो गणेश है। नहीं नहीं नहीं, शीर्षक भिमुख घनिष्ठ नहीं है। देखो भैया ए पी ई सी डी पी में ये 90, ये एक एंगल बराबर, दूसरा ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया बराबर, और किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होता है, बराबर। एंगल एंगल कचौटी कसौटी, कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप आवा कि नहीं, जब बताओ आवा जा, सब में ही कर बे, सब में देखो। अब देखो ए बी ए बी डी सी बी, ए बी डी, येलो देखो हम ये मेट दिए ए बी डी, और फिर क्या पूछा, सी बी मेटे ना पर सी बी ई, बी कहाँ है जा, सी बी ए या कौन, या देखो भुजा मेट दिया। देखो अब सभी को देखना, टिंग निंग 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 निंग, एक त्रिभुज दिखाइए। अब देखो एक ये दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया। ए बी डी और सी बी में देखो, ए बी डी सी बी, ए बी डी देखो, ए बी डी सी बी ई, दोनों में बीच में होते नहीं होते, तो कोण भी क्या है, कोण भी क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों के लिए काम करते नहीं करते। हाँ अभी बताओ, अब हम बता रहे हैं कि ये 90 अंश का है, बता रहे नहीं, तो एक किताब में ये 90 अंश का है, तो एहू 90 अंश का है, तो यह बताओ ए बी डी में कोण डी कितने का है, 90, और सी बी ई में कोण डी कितने का है, 90। दोनों त्रिभुज में एक कोण मिला, मिला क्या मिला, तो कोण ए डी बी बराबर कोण सी ई बी, ये कितने अंश का है, 90। तो कौन सा एंगल लगे हुए, कोण है कोण, तो एंगल एंगल कचौड़ी कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। अब यह देखो, एक देखो, देखते रहो फिर मिला दो, चलो सोच बिल्कुल से। अब देखो ए ई पी ए डी बी, ए ई पी कहाँ है, ए ई पी, ओए ओए ओए, अब फिर ए डी बी कहाँ, ए डी, ओरे बा गजब, वही को पर्वत है देसी लो, है ना, ऐसे कि नहीं है, तो कहा है देखो एम एंगल देखो कॉमन दोनों के लिए देखो, अमी सर जी तो खातिर है। अब देखो ए ई पी समरूप ए डी बी, तो ए ई पी में देखो एंगल ही दोनों के लिए कॉमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ए, क्या है ये उभय निष्ठ। अब दोनों के लिए काम करते भैया ए पी ई, तो एहू में तो 90 अंश का है और एहू में तो 90 अंश का है, तो फिर 90 अंश का ले आओ। ई बराबर एंगल डी कितने है, नंबर एक एंगल एंगल कसौटी कसौटी से, बस सिंपल से करना है, अपनवा दिमाग लगाओ, एक है खत्म, एक करके दिखाओ। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कुछ नहीं करना होगा। 1 घंटा त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी है ना, त्रिभुज क्या है ए बी सी है ना, ए बी सी, बिंदु बी सी पर भुजा डी इस प्रकार स्थित है,
BC पर भुजा D इस प्रकार स्थित है, ADC BAC, ADC और BAC, ठीक है। ये ADC है ना, ADC और BAC, ये कोण आपस क्या है, बराबर है, ठीक। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ADC व त्रिभुज ABC में, ठीक है, दो त्रिभुज है ना, छोटा और बड़ा। किसमें देखो, एंगल ADC में कोण ACD बराबर किसके है, और ABC में भी कोण ACB। देखिए समझिएगा, कहने का मेरे मतलब है कि ADC है ना, ABC दोनों में C आ रहा है, दोनों में C आ रहा है, तो कोण D क्या हो जाएगा, बराबर, उभयनिष्ठ। कैसा ये, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। हमें ये दिया है, क्या दिया है, कोण ADC बराबर क्या है, BAC, क्या ये BAC, ये क्या है, दिया है ना। तो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होता है, बराबर। एंगल कसौटी से त्रिभुज लेंगे, इन दोनों में त्रिभुज में ADC समरूप किसके है, ससुर का लिखा जाता है, BAC। अब इसको हल करेंगे, AD अपॉन में क्या लिखेंगे, BA, फिर DC अपॉन में AC, फिर क्या लिखेंगे, AC अपॉन में BC, ठीक। अब हमने इतना लिख दिया, हमें सिद्ध क्या करना है, AC ठीक है, AC ठीक है, BC मतलब CB और CD, ये दोनों देखो मिल गए, ये देखो देखना कैसे। अब ये भुजा आपस क्या है, बराबर, तो BC को वहाँ CD लिखा, तो हम लोग CD लिख दें, CD अपान में ये देखो CA है ना, तो हम लोग CD को DC भी लिख सकते हैं ना, तो CA कर दें। हाँ भैया, तो CA अपान में CB है, ऐसे इसको उलट दें, क्या करें, हाँ इसको गुणा करो, इसको इधर क्या करो, गुणा, क्या कर दो, तो CD गुणे CB, इधर गुणा कर दो, CA गुणे CA। जब CA को CA में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, CD गुणे CB। वही सिद्ध करना था, CB CD, ये क्या करना हमको, प्रूफ। आ जाएगा कि नहीं आया, कहने का मतलब फिर सुनिए, त्रिभुज दिया था कि एक त्रिभुज ABC है, इसके मध्य एक भुजा BC पर एक बिंदु ऐसी स्थित है, वो उसका नाम है D, वो जिसमें से ADC किसके समान है, BAC, आपस बराबर हैं। तो हमने त्रिभुज ADC और ABC ले लिया, ADC और ABC। इसमें देखा कि ACD और ACB मतलब दोनों त्रिभुजों में ये वाला भुजा, ये वाला कोण क्या है, आपस में उभयनिष्ठ, तो कॉमन कर लिया। फिर दिया है ये वाला कोण है, ये वाला दिया कि नहीं दिया, ये दिया है। तो हमें पता किसी भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, बराबर। तो एंगल कसौटी क्या हो गया, समरूप। कौन कौन से, ADC और BAC। ADC कहाँ है, ADC और BAC, आया कि नहीं आया, ADC और BAC आपस क्या है, बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो क्या होंगे, समरूप। क्या हो जाएंगे, समरूप। तो हम इसको लिखेंगे AD अपान में AB, DC अपान में AC, फिर AC अपान में BC। अब हमें सिर्फ ये चाहिए था तो हमने इन दोनों को ले लिया, कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा की नहीं, इसको इसमें गुणा ये आया, इसको इसमें गुणा किया ये आया। तो अब हमने CA क्या कर देंगे, CA का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, प्रूफ। हमें ये तो प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन था। आया कि नहीं कुछ थोड़ा बहुत, सरोज ढाबा हुआ है।
अरे यार जो तो फिर पार्टी हुई। इधर देखो ये लड़के, ढाबा, इधर ढाबा। ए ओ बी ओ ओ डी, ये देखो इसका मतलब होता है कि ए ओ का मान कितना दिया, एक। ओ सी का मान, बी ओ का मान, ओ डी का मान, तो ए बी का मान नहीं, ए ओ का मान एक, बी ओ का मान एक, ओ सी का मान, ओ डी का मान, पूछा का इसमें डीसी ए बी ना, तो कुछ कार्य का थोड़ी ना ही। देखो सिंपल सा, ए ओ अपान में ओ सी, बी ओ अपान में ओ डी, भाई ए ओ अपान में क्या है, ओ सी दिया रखना हुआ, हमने ये प्लस किया, फिर ये क्या अपान में है ना, इसके अपान में ये था, फिर क्या है इसके अपान में ये है ना, तो इसके अपान में ये होगा, है ना, ए बी अपान में डी सी। तो बी ओ का मान कितना दिया है, एक, ओ डी का मान, ए बी का मान निकालना है ना, डी सी का मान 1.5 है ना, इसको इधर गुणो, ए बी गुणे 3, 1.5 गुणा कर देंगे, तो ए बी का मान ऐसे निकालेंगे 1.5 बटे 3, तो मर गए 0 सेंटीमीटर, आंसर खत्म। एक नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। हाँ ये 29 नंबर है। हैं? नहीं किताब में मत ढूंढो, मैं किताब में वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पेपर में आने वाले हैं। हाँ अरे वो 100 क्वेश्चन आने गए, देखो ये अच्छे ऐसे क्वेश्चन टिकल करना, मात्र 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा। समरूप त्रिभुज, समरूप का मतलब हो तो इसके रूप समान होंगे, छोटे होंगे बड़े चलेगा, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज, हमें कोई त्रिभुज नहीं पता है तो अगर एक त्रिभुज मान लेते हैं पी क्यू आर, तथा दूसरा त्रिभुज का मान लेते हैं एम एन ओ, है त्रिभुज है, तो त्रिभुज, दो त्रिभुज होंगे, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है, पी क्यू आर का अनुपात दिया, अनुपात हमेशा भाग, अनुपात का मतलब क्या होता है भाग, तो त्रिभुज एम एन ओ का हमें ये उसको अपने से माने हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 4, उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 9, भुजा का स्क्वायर क्या कर देंगे, समरूप का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 4 चौंगो 9 81, भाग करो कितना है 16 अनुपात है 81, आंसर इतना कर दे। 1 नंबर का है क्वेश्चन, बस अनुपात में आएगा 1 नंबर में टिक लगा देना, अर्थात जो दिए रहा है खत्म, खटकरम करे की जरूरत नहीं, यहीं दे रहा है, यहाँ अगर 12 दे दे, यहाँ कितने दे 13, तो 144 169 आंसर, बात खत्म, ठीक। ये ट्रिक है। ए भैया ये क्वेश्चन करे खाते दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, नहीं आता है। देखो भैया हाल कर क्या कर भाई, ई दिए है पी क्यू अनुपाते क्या दिया है बी सी बराबर कितना दिया 1:3, तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू अनुपाते बी सी बराबर 1/3। किसको बात समझ में आई पायो? तो देखो यहाँ पी क्यू किसके समांतर है, पी क्यू किसके समांतर है, यार देखो पी क्यू किसके समांतर है कि नहीं है, तो पी क्यू जब बी सी के समांतर है तो पी क्यू अपान में बी सी, पी क्यू अपान में बी सी, हमें से हल करना ए पी और पी बी, ए पी और पी बी, यही तो सिद्ध करना है ना। तो क्या लिखेंगे ए पी, क्या लिखेंगे ए पी अपान में बी पी, लिखेंगे नहीं लिखेंगे ए पी अपान में बी पी, लेकिन नहीं, जब इसको अपान में इसको किए हैं तो ए पी अपान में ए बी पूरा लिखेंगे, क्यों ए पी अपान में ए बी। अब समझिए कैसे हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसलिए जैसे ये इसका तिगुना है ना, इसके अपान में इसको किया है तो ये बड़ी वाली ये छोटी वाली भुजा बड़ी वाली भुजा के समरूप है, तो इसकी छोटी वाली भुजा बड़काई त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा समरूप होगा नहीं होगा,
देखिए कहने का मतलब जैसे ये त्रिभुज है यहाँ, फिर ये क्या है त्रिभुज, ठीक। अब इसके बराबर हमने इसको लिख दिया, तो इसके बराबर पूरा इसको लिखेंगे ना। तो अगर ये ए है, ये क्या है पी, और ये क्या है, ये क्या है बी, है ना। तो क्या लिखेंगे ए, जैसे यहाँ के ये क्या है क्यू ना, तो पी क्यू अपान में क्या लिखेंगे बी सी, लिखे नहीं लिखेंगे। तो अब ये आधा थोड़ी नहीं है, ये वाली बड़काई त्रिभुज में बड़काई भुजा पूरी लेंगे ना, नहीं समझा रहा। तो इनमें छुटकाई भुजा लेंगे पूरी, तो यहाँ छुटकाई भुजा क्या है ए पी और बड़काई भुजा क्या है ए बी, समझ आया। हाँ तो फिर देखिए है छोटा क्वेश्चन, लेकिन देखा में छोटा न लगे घाव करे, गंभीर क्या करियो गंभीर। तो ए पी, अब हम लोग ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। पूरी वाली भुजा को, इस वाली भुजा को अगर 5 है ये 4 है, तो पूरे क्या लिख सकी थी 9, तो इसको बीच प्लस कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, है ना। तो अब देखो पी अपान में क्यों, इसका मान कितना दिया है 1/3, ए पी अपान में ए पी प्लस पी बी, इसको कैंची गुना इधर करो, तो क्या ए पी प्लस पी बी, 3 का नाम 3 ए पी, इधर ए पी किस में है प्लस में, तो उधर किस में जाएगा माइनस में। तो पी बी 3 में से 1 गए, 2 ए पी, 2 ए पी एक नहीं आया, तो यहाँ एक छिपा होता है कि नहीं छिपा होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं पी बी अपान में ए पी, पी बी अपान में ए पी, तो इसका कितना है 1, इसका कितना है 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बी अनुपाते ए पी बराबर 1 अनुपाते। ऐसे करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन है किसमें, जैसे आप नहीं, हाँ 1/2 करें 2/1 नहीं कर सकते नहीं, क्योंकि ए पी बी का मान एक है ना भैया, पी बी का मान एक है, रकम ना पी बी का मान तू कहाँ से रख दे, एक के सामने, जैसे एक के सामने 1 है, एक के सामने 2 3 है, तो इसको उल्टा जाएगा ना अगर रख देंगे यहाँ 2, तो हमने वैल्यूज रख रहे हैं। और सिंपल सा अब बता दे रहा हूँ, इतना करने से बाज आओ, बहुत बड़ा है 1 नंबर आना है, ठीक। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम्हें थेल्स भैया आना चाहिए। थेल्स कहाँ कहता है कि जब कोई त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा क्या होता है समांतर। तीसरी भुजा क्या होगा, जब तीसरी भुजा समांतर होगा तो ये अगर 1 होगा तो कितना होगा 2, इसका दुगना होगा नहीं होगा। तो सिंपल से ये खटकरा हटाओ 1 अनुपात 2। पहले बताते तो अरे तो फिर मुझे तो समझाना, अगर डायरेक्ट बता देता तो तुम यही कहते कि आप हमको घुमा रहे हैं।